शांति। आज 5 मई 2024। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 1999 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपनी होली हंस मंडली को देख रहे हैं। होली हंस की विशेषता है कंकड़ और रत्न को अलग करना और रत्नों को चुगना। तो बाबा कहे यहां भी होली हंस बच्चे व्यर्थ रूपी कंकड़ को छोड़कर ज्ञान रत्नों रूपी रत्नों को धारण करते हैं, अर्थात मनन करते हैं। फिर बाबा ने विशेष देखा कि बच्चों को सहज पुरुषार्थी यानी ज्ञान और योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप दादा के आज्ञाकारी बनकर चलना। वह भी बाप के रूप में आज्ञा मिली है, शिक्षक के रूप में आज्ञा मिली है, सतगुरु के रूप में आज्ञा मिली है। जब तीनों ही रूपों से बच्चे आज्ञाकारी बनकर चलते हैं तो बाबा कहे यह है सहज पुरुषार्थ। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है, जो सोचने की भी आवश्यकता नहीं, ये करे न करे, ये राइट है रॉन्ग है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहे परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। फिर बाबा के सामने उस दिन विशेष प्रकाशमणि दादी जी ने कुमारों को सारे भारत वर्ष से आमंत्रित किया था। तो कुमारों का झुंड बैठा था। तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि कुमारों ने बाबा से क्या वायदा किया है। यही कहा बाबा ये तन मन धन जो भी है सब आपका है, साथ ही साथ संबंध भी आपके साथ है। तो बाबा ने कहा जब तन मन धन संबंध सब बाबा का है तो मेरा क्या रहा, तो मेरा कहना ही नहीं है। फिर युद्ध किस बात के करते हैं, या ये जब कहते मेरा मन परेशान है, आज मन में व्यर्थ संकल्प चलता है, मेरा मन विचलित है, तो बाबा कहे जब मेरा मन है ही नहीं, ये तो अमानत है, तो अमानत को मेरा समझना ये तो अमानत में ख्यानत हो गई। माया का दरवाजा ही है मैं और मेरा, तो इसीलिए मेरा मन नहीं बाबा का मन। फिर तन को भी मेरा तन समझ लेते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं आ जाता है। तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहे कोई भी कमजोरी आती है तो इन्हीं दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो मन में जो भी संकल्प चलते अगर आज्ञाकारी हो तो बाबा की आज्ञा मन के लिए यही है, पॉजिटिव सोचो, शुभ सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। व्यर्थ सोचना, फालतू सोचना ये तो बाबा की आज्ञा ही नहीं है। तो हमेशा ये स्मृति रहे मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है तो बाबा कहे वो सदा स्वतः बाप को भी याद होता है, स्वतः ही बाप का प्यारा होता है और स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो इन तीन बातों के आधार पर स्वयं को देखो, क्या मैं बाप के समीप हूं। फिर बाबा ने कहा हर कर्म करने के पहले ये चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए, धन के लिए जो बाबा की आज्ञा है उस अनुसार चल रहे हैं। फिर विशेष बाबा ने धन का पोतामिल कैसे रखना है उसके लिए भी कुमारों का अटेंशन खिंचवाया कि हर एक कुमार को धन का पोतामिल कैसे रखना है ये समझाया है।
फिर दादी जी को कहा कुछ नए भाई भी बैठे हैं तो उनको ये धारणा का क्लास जरूर कराना। हर कुमार का लक्ष्य यही होता, नंबर 1 में जाना, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी हो। तो मुश्किल है लक्ष्य तक पहुंचना, अगर ये अनुभव होता है तो इसका मतलब बाप की आज्ञा सदा बुद्धि में रख कार्य में आ जाओ तो कोई मेहनत नहीं। फिर बाबा ने ये ब्राह्मण जीवन के मुख्य 3 खजाने को स्मृति दिलाई कि ब्राह्मण जीवन का मुख्य 3 खजाना है संकल्प, समय और श्वास। ये तीनों को भी व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, लेकिन आज्ञा के प्रमाण ये तीनों खजानों को सफल करना है। क्यों? क्योंकि जमा करते जाना है। जितना उसको सफल करते उसको जमा करते हैं, और वो जमा का खाता संगम पर ही होता है। जितना जमा करते हैं तो प्रारब्ध रूप में सतयुग त्रेता में काम आएगा, और फिर द्वापर कलयुग में पूज्य पद में भी कार्य में आएगा। इसीलिए बाबा कहे ये तीनों खजाने को जमा करो। ऐसे नहीं कि जो आया जैसे आया बीत गया, 5 मिनट ही तो वेस्ट गया, नहीं। बाबा कहे 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। फिर उस समय उड़ीसा में बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया था। बाबा को लिख करके दिया था कि बाबा ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति पति आप बच्चे हो, प्रकृति तो खेल अपना करती है, लेकिन प्रकृति पति बच्चों का कार्य है उड़ती कला में रहना। तो बाबा ने देखा कि जैसे चारों ओर से गवर्नमेंट ने, कई संस्थाओं ने वहां स्थूल रूप में सहयोग तो भेजा था, तो बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, आपको जो सहयोग देना था वो आपने दिया। तो बाबा ने देखा कि कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है। ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल और साक्षी रहे, और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। सहयोग कौन सा दिया? शक्ति देना, शांति देने का, सुख देने का, ये ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य का सहयोग दिया। तो इसीलिए बाबा कहे जो ब्राह्मण आत्माओं को विशेष कार्य दिया हुआ है जो और कोई नहीं दे सकता है, तो आपने वो कार्य किया। पहले तो हर एक को स्थूल सहयोग नहीं चाहिए, पहले तो हर एक को मन में शांति चाहिए, समय परिस्थिति को फेस करने का, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो ये सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। फिर बाबा ने कहा ये तो रिहर्सल था, रियल जो आने वाला है उसमें पार्ट कैसे बजाना है, साक्षी और निर्भय होकर के देखे भी और पार्ट भी बजाना है। क्योंकि दाता के बच्चे हैं, तो दाता के बच्चे जो भी आत्माओं को जो सहयोग चाहिए वो देना जरूरी है। तो उसके लिए स्वयं के पास देने के लिए स्टॉक भी तो होना चाहिए, क्योंकि जितना स्टॉक होगा उतना ही तो दे सकेंगे। तो बाबा कहे पहला तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना शुभ कामना का, और दूसरा जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो आज के बाबा की मुरली हम सभी सुनेंगे कि कैसे आज्ञाकारी बनना, यही बाप समान बनना है। एक आज्ञाकारी बन जाने से ही हम सहज ही बाप समान बन सकते हैं। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना, न मन मत हो न पर मत हो, क्योंकि ये हमें डबल लाइट नहीं होने देती है, बोझिल कर देती है। और श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति
नीचे नहीं ला सकती है, इसीलिए सदा श्रीमत पर चलो। विघ्न विनाशक बनना है, और विघ्न विनाशक की डेफिनेशन बाबा ने दी कि विघ्नों की हिम्मत न हो, जो कोई भी कुमार का सामना करे उसको कहेंगे विघ्न विनाशक। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 5 मई 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 1999 को सुनाए थे। आज की मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है, हमेशा बाबा बताते, हंस का काम क्या है? रत्न और कंकड़ को अलग करना। तो बाबा कहे होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रतन इतना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजानों से सदा भरपूर रहते हैं। बाबा ने इतना अथाह ज्ञान का खजाना दिया है, जो बाबा कहे उससे भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। कौन सी बात? वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। अगर ज्ञान और योग की सहज धारणा करने का साधन है, तो वह है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही संबंध से आज्ञाकारी बनना। क्योंकि बाबा की आज्ञा तीनों ही संबंध से हमें प्राप्त है। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। इससे अधिक सहज पुरुषार्थ और कोई हो नहीं सकता। जो आज्ञा है जी हजूर, सर माथे करते हुए चलना। तो बाबा कहे सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, हर समय मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि ये करे या ना करे, ये रॉन्ग है या राइट है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए उस समय विशेष परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने सारे भारत भर के कुमारों को आमंत्रित किया था बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहे सभी कुमार जो भी आए हो,
बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बाप का बनते ही कौन सा वायदा किया कि बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। ये वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। तन मन धन और संबंध भी सब बाबा से। यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? बाबा कहे होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। फिर कुछ प्रवृत्ति वाले भी बैठे थे तो बाबा उनको देखकर कहते हैं, प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है। बाबा कहे मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। मन भी बाबा कहे आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किसमें करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में ख्यानत नहीं है? माया के दरवाजे है कौन से? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन परेशान, व्यर्थ संकल्प चला नहीं सकते क्योंकि मेरा मन है नहीं, वो तो अमानत है। फिर बाबा के तन भी आपका है ये कहा, तो देह अभिमान का मैं कहां से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया? तेरा है या मेरा है? बाबा कंफर्म करते हैं कि तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं। कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, तो बाबा कहे फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है। कौन से दो शब्द? मैं और मेरा। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। न तन, तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? मन के लिए बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो
तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाप की ये आज्ञा है या नहीं है, ये सोचो। व्यर्थ संकल्प चलाना ये बाप की आज्ञा है या नहीं है, ये सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है बाबा भी उनको सहजता से याद करते हैं। स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। आज्ञाकारी बच्चे के लिए वो बाप को याद रहता है, स्वतः ही प्यारा होता है और स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले? बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। पहले भी बाबा ने ये बात कही थी कि जब दिल से निकलता है मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा तो समीपता का अनुभव होगा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मिल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मिल रखना चाहिए। धन को कहां और कैसे यूज करना है, मन को भी कहां और कैसे यूज करना है, तन को भी कहां लगाना है, यह सब पोता मिल होना चाहिए। तन मन धन तीनों के लिए पोता मिल होना चाहिए। आप दादियां जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मिल रखो। परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी हमेशा जब भी कुमारों को धारणा का क्लास कराती थी तो धन का पोता मिल जरूर समझाती थी कि जो भी धन कमाते हो उसका 4 हिस्सा करो। एक धन स्वयं के खर्चे के लिए, जो डे टू डे खर्चा है उसके लिए रखो। दूसरा हिस्सा अगर माता पिता की जिम्मेवारी है तो वो हिस्सा माता पिता को दो। तीसरा हिस्सा दान के लिए रखो, कि जो भी सेवा अर्थ दान करना है उसके लिए रखो। और चौथा हिस्सा बैंक में जमा करो। समय आने पर कभी भी कोई खर्चा करना पड़े तो उसके लिए बैंक में जमा करो। तो इस तरह से दादी हमेशा कुमारों को 4 हिस्सा अपने धन का करने के लिए कहते थे कि एक हिस्सा स्वयं के यूज के लिए, दूसरा हिस्सा अपने माता पिता को भेजो जिन्होंने पाला पोसा इतना बड़ा किया, उनका भी हिस्सा जरूर हो।
ताकि उनके प्रति जो आपका ऋण है उसको चुका सको। तीसरा हिस्सा सेवा अर्थ रखो, दान करने अर्थ, और चौथा हिस्सा बैंक में जमा करो। कभी भी कोई भी बड़ा खर्चा हो तो उस समय सोचना न पड़े। तो इस तरह से दादी जी हमेशा सिखाती थी कुमारों को। तो बाबा कहे, कुमारों को पता है पोता मिल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो पुराने थे उन्हें तो मालूम था। तो बाबा कहे थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे। जब 4 हिस्सा कर लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट रहना। और विशेष परेशानी आती ही है धन के संबंध से। तो इसलिए अगर धन का पोतामिल रखना आता होगा तो डबल लाइट सहज रह सकेंगे। बाबा कहे कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। ब्राह्मण जीवन का ये महत्वपूर्ण खजाना संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं है। बाबा कहे एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, अर्थात व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये 3 खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। ये देखो ये तीनों के प्रति जो आज्ञा है बाबा की कि न संकल्प को व्यर्थ जाने देना है, न समय को वेस्ट करना है और न श्वासों को वेस्ट करना है, तो क्या आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं? व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर ही करना है। भविष्य प्रारब्ध स्वपुरुषार्थ से और द्वापर कलयुग में जो भी पूज्य पद पाना है वो सेवा करके पूज्य पद पाना है। तो इसलिए दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेला नहीं बनना। जैसा आया वैसा दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गंवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 15 मिनट गया, बचाओ। बाबा कहे जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। प्रकृति ने अपना कार्य इतना तीव्र गति से आरंभ कर दिया है,
कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहां न कहां खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। कौन सा? उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो? पूछते बाबा। तो कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख करके दी, यह हुआ, यह हुआ। तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना ही अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा? पूछते बाबा। कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे। तो बाबा ने देखा कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे। ये बाबा ने देखा, और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे कौन सा सहयोग दिया? तो जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट, चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, कौन सा? शक्ति शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप स्थूल सहयोग नहीं दो, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग, शक्ति शांति सुख देने का ऐसा सहयोग अलर्ट होकर आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, ये स्थूल सहयोग था। तो बाबा कहे उन्हों को सूक्ष्म सहयोग भी दिया, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। बाबा ने कहा ये प्राकृतिक तूफान कुछ भी नहीं, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग देना भी है। तीनों कार्य करना है। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, और सहयोग देना भी है। आखिर रियल जब पार्ट बजेगा
उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे और पाठ भी बजाए। कौन सा पाठ? दाता के बच्चे दाता बन जाओ, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा है। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन दे सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो आपके पास स्टॉक जमा करो। एक बात तो बाबा कहे आपके पास स्टॉक जमा करो। किस बात का? शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो एक तो बाबा कहे अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना शुभकामना का भंडारा सदा भरपूर हो। और दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। इतनी सुंदर बात कही बाबा ने, आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा ने भी बाबा की कोई भी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो, श्रीमत में भी कोई एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, सहज नहीं होगा, क्योंकि मन मत पर मत उड़ने नहीं देंगी। मन मत पर मत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती है। तो श्रीमत पर चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। दादी जी ने स्पेशल निमंत्रण दिया, खातरी हुई, तो देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहां आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मजे में हो, मधुबन में आते सब कुछ रेडी मिलता है तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा, कब जाएगा गवर्नमेंट का? जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। खुद ही अगर विघ्न में लड़ते रहेंगे विघ्नों के साथ तो अटेंशन गवर्नमेंट का नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहे जब आप
विघ्न विनाशक बन जाओ तो गवर्नमेंट का भी स्वतः अटेंशन जाएगा। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। गणेश जी माना कुमार, तो आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्नों की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूं। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके। अच्छा, फिर बाबा ने मधुबन वालों से बात की, क्योंकि मधुबन वालों ने अपना पोता मिल बाबा को दिया था। तो मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को, आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। बाबा उस बात को अप्रिशिएट करते हैं। फिर बाबा ने दादी से, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना, अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद, प्यार। फिर उन दिनों में बाप दादा डायमंड हॉल में पूरा स्टार्टिंग से लेकर पीछे तक चक्कर लगाकर वापस आते थे दृष्टि देते हुए। तो बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल में चक्कर लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। कोई ये न समझे बाबा का प्यार हमसे कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है। इतना प्यार करते बाबा, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा, हम सभी मीठे मीठे रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा रूहानी स्थिति में रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रहे,
दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। बाबा कहे आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज का स्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। भावार्थ ये कि हर एक के प्रति जरूर ये शुभ भावना, शुभकामना हो कि हम मदद करें, लेकिन बाबा कहे अपनी मर्यादा के अंदर रह करके मदद करो। ये नहीं मर्यादा को लांग कर किसी को मदद करने की भावना से जाओ और फिर चारों ओर बदनामी हो जाए। तो इसीलिए मर्यादा में रह करके किसी को भी आप मदद करो। अच्छा, ओम शांति।